15 अगस्त 1947 हमारे जीवन में आई सबसे शुभ घड़ी, जब हमें गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ आजादी की हवा में सांस लेने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, हमारे पंख खोल दिए गए खुली हवा में, आजाद हवा में उड़ने के लिए, तो हमें एहसास हुआ कि बाहर अभी भी कितने खतरे हैं जो कदम कदम पर हमारे पंख को काटने के लिए आतुर हो उठे हैं, जो हमें किसी न किसी तरह से कैद करना चाहते हैं, जो हमें कमजोर करके तोड़ना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें महसूस हुआ कि हमें एक ऐसे ताकतवर, एक ऐसे शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत है जो हर प्रकार से समान रूप से प्रत्येक देशवासी की रक्षा कर सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने सर्वशक्तिमान संविधान की। वैसे तो इस शक्तिशाली अस्त्र को बनाने का कार्य, इसके निर्माण का कार्य 1946 में ही आरंभ हो गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से बना के 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया। इसी कारण मैं 26 जनवरी के इस पवित्र पावन दिन को गणतंत्र दिवस यानी एक शक्तिशाली, एक शक्तिमान दिवस के रूप में याद करता हूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम जाति पात, धर्म, लिंग, भेदभाव, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर इतने बिखरे थे कि हमें एकजुट करना बहुत ही मुश्किल था। इन्हीं सब कमियों और कमजोरियों को देख के ब्रिटेन के जो बुद्धिजीवी थे वो कह रहे थे कि भारत संभल नहीं पाएगा, भारत के अभी केवल 2 टुकड़े हुए हैं, आगे आने वाले समय में भारत के अनेक टुकड़े होंगे। परंतु उन बुद्धिजीवियों के गाल पे हमने करारा तमाचा मारा और हम संभले ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और समर्थ देश बनकर उभरे भी। हमने अपनी ताकत के बदौलत, अपने हिम्मत के बदौलत, अपने जज्बे के बदौलत पूरी दुनिया को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारे संविधान की ताकत है, ये हमारे संविधान की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि प्रत्येक देशवासी अपने आप में एक ज्वाला है, कुछ कर गुजरने की ज्वाला है, कुछ हासिल कर लेने की ज्वाला है। यह हमारे संविधान की ताकत है जिसने हमें इस काबिल बनाया है। अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करके आज हम सफलता के उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के सर्वाधिक देश पहुंचे भी नहीं हैं। इस समय हमारे देश में एक शक्तिशाली सेना ही नहीं, एक शक्तिशाली सरकार भी है जो अपने देश के हित में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखती है। हम दुनिया के सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश हैं। हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बेहद कम है। आज जहां यूरोप आर्थिक तंगी और मंदी झेल रहा है, वहीं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शेयर मार्केट बन के उभरा है। ये हमारे देशवासियों की ताकत है कि चीन जैसा देश भी हमारे बाजार पर निर्भर होने के लिए मजबूर है। अगर सामरिक शक्ति की बात करें तो भारत चौथा ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसकी सैन्य शक्ति बेहद मजबूत है। भारत की सैन्य शक्ति की बात करें तो 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक, 1 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक और 250 के लगभग लड़ाकू विमान के साथ भारत हर क्षेत्र में, वो चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, अपने सैन्य ताकत की, अपने जज्बे के परचम को लहरा रहा है। भारत जब चंद्रमा की सतह पे अपने कदम को अंगद के पैर की तरह जमाता है तो समस्त विश्व भारत के अंतरिक्ष शक्ति के आगे नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाता है। जहां कोरोना जैसी महामारी के आगे दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश नतमस्तक थे, वहीं हमारा देश उस भयंकर महामारी से लड़ रहा था और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बनने की तैयारी कर रहा था। हमारा देश कोरोना जैसे महाकाल महा बीमारी से लड़ा ही नहीं, वरन उस पे जीत भी हासिल की और मजबूर कर दिया उसे अपने कदम रोकने के लिए। ये हमारी सैन्य शक्ति ही है, ये हमारी शक्ति ही है, ये हमारी दृढ़ शक्ति है कि रसिया जैसा देश आज यह सोचने को मजबूर है कि विश्व में चल रहे युद्धों को रोकने में भारत की एक अहम भूमिका हो सकती है।
भारत जहां गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चलते हुए अपने हित को साध रहा है, वहीं अन्य देश लामबंद हुए जा रहे हैं। जबकि भारत किसी भी देश के साथ लामबंदी नहीं कर रहा, गुट निरपेक्षता के रास्ते पे चलते हुए अपने हित को भी साध रहा है, देख रहा है उसका कहां भला हो रहा है, उसका कहां बुरा हो रहा है। भारत की शक्ति को देखकर दुनिया यह समझ चुकी है कि भारत सहनशील है, तो भारत समय आने पे संहारक भी बन सकता है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि खालिस्तान की मांग करने वाले देशद्रोहियों को विदेश में शरण लेनी पड़ी है। हमारा विश्वास उस हिमालय की तरह अचल और निश्चल है जो भारत का सिरमौर है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त देशवासियों को नमन करता हूं और शुभकामनाएं भेंट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।